नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी बाय डीआर यूट्यूब चैनल पर। हम लेके आए हैं लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ही जो कॉमन सब्जेक्ट है वो विद्यालय प्रबंधन, और विद्यालय प्रबंधन के अलावा जो शिक्षा से संबंधित जितने भी नवाचार हैं उन पर आधारित हम प्रश्न लेके आए हैं। फटाफट रिवीजन। तो साथियों शुरुआत करते हैं फटाफट रिवीजन में। सबसे पहले साथियों जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनमें से मैं आपको वो बता देता हूँ कि भी हाल ही में एक प्रश्न पूछा गया था कि नो बैग डे, स्कूलों में नो बैग डे कब होता है। तो साथियों नो बैग डे आता है शनिवार को। आप ये प्रश्न याद रख ले साथियों, नो बैग डे स्कूलों में। और इसके साथ ही साथियों आप एक बाल गोपाल योजना और निःशुल्क पोशाक वितरण दोनों ही आप बिल्कुल याद रखिए साथियों। दोनों ही नवंबर 2022 को दोनों ही आप ये शुरू किए गए थे अंतिम सप्ताह में। तो आप ये दोनों ही याद रखिए साथियों। अब शुरुआत करते हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय प्रारंभ कब किया गया था साथियों? इसका नाम है KGBV। आपको पता है साथियों 1 2 3 4 अक्षर है, तो इसमें ये हो जाएगा 2004 KGB। और अगर बात करें कि सत्र कब प्रारंभ किया गया था, तो साथियों सत्र प्रारंभ किया गया था 2005-06 में। कब किया गया था साथियों? 2005-06 में। फिर इसके बाद में देखिए साथियों दूसरा प्रश्न, सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षक छात्र अनुपात कितना है साथियों? सर्व शिक्षा अभियान जो कि शिक्षा गारंटी अधिनियम 2009 के तहत ये जो प्रावधान है साथियों 1:40 का है साथियों। कितना है? 1:40 का है साथियों। फिर इसके बाद में देखिए साथियों अगला प्रश्न देखिए साथियों। अगला है साथियों इसमें से प्रश्न मिलने की गारंटी 100% आपके जो शिक्षा एवं शिक्षा प्रबंधन और शिक्षा में नवाचार और RTE 2009 इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं। अभी तो आज साथियों 2 तारीख है, 25 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, 25 से शुरू होंगे। तो साथियों 25 तारीख तक आपके 101% आपका इसमें से कोई भी एक प्रश्न भी बाहर नहीं जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न ही हम लेके आएंगे साथियों। सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ किया गया था? तो साथियों सर्व शिक्षा अभियान की बात करें तो सर्व शिक्षा अभियान SSA, इसको साथियों इसकी शॉर्ट फॉर्म है SSA, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान ये शुरू किया गया था साथियों। इसका जो प्रारंभ हुआ था साथियों ये हुआ था, सत्र पूछा गया है ना साथियों, सत्र आ जाएगा इसमें 2001 और 2, यानी कि 2001 और 2 में ये प्रारंभ किया गया था साथियों। और इसके साथ ही बात करें तो साथियों अभी SSA बंद हो गया है। और कब से बंद हो गया है? ये अप्रैल 2018 से बंद हो गया साथियों। और जुलाई 2018 से SSA और रमसा दोनों को जोड़कर बना दिया गया समसा। क्या बना दिया गया साथियों? समसा बना दिया गया, समग्र शिक्षा अभियान बना दिया गया। कब से शुरू हुआ साथियों? ये शुरू हुआ साथियों जुलाई 2018 से। कब से है? जुलाई 2018 से SSA और रमसा दोनों को मिलाकर क्या बना दिया गया? समसा। अभी समग्र शिक्षा अभियान चल रहा है साथियों। और ये कब से शुरू हुआ? जुलाई 2018 से साथियों। तो ये याद रखें साथियों। तो इसमें तो आ जाएगा सर्व शिक्षा अभियान कब से शुरू हुआ? तो 2001 से शुरू हुआ साथियों। फिर अगला देखिए साथियों, अगला है खंड संदर्भ केंद्र प्रभारी होता है साथियों। तो देखिए खंड को कहते ब्लॉक, संदर्भ को कहते रिसोर्स, केंद्र को कहते सेंटर, और प्रभारी में यहाँ पे प्रभारी को कहते फैसिलिटेटर साथियों। फैसिलिटेटर तो यह आ जाएगा BRCF। खंड लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे जो प्रभारी होता है वो BRCF कहलाता है साथियों। क्या कहलाता है? BRCF। अगला देखिए साथियों BRC की फुल फॉर्म क्या है साथियों? BRC की होती है ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। क्या होती है साथियों? ब्लॉक रिसर्च सेंटर। क्या होगी? ब्लॉक रिसर्च सेंटर। अगला देखिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में बच्चों का लक्षित आयु क्या है साथियों? बच्चों की जो लक्षित आयु है वो रमसा के अंतर्गत 14 से 18 वर्ष की आयु है, जो सभी बच्चों को एक शिक्षित करने के लिए
एक निर्धारित की गई है। ये आयु वर्ग है 14 से 18 साथियों। फिर इसके बाद में देखिए अगला प्रश्न नेक्स्ट, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? साथियों राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना 2009 में, सितंबर 2009 के अंतर्गत ये एक शिक्षा संकुल यानी कि जयपुर में स्थापित होती है साथियों, और इसका मुख्यालय यहीं पर है। कहाँ पे है? जयपुर में है साथियों। फिर अगला प्रश्न देखिए, RIE का पूरा क्या नाम? तो इसका पूरा नाम है साथियों, इसका पूरा नाम हो जाएगा रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। क्या होगा साथियों? रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। और ये कहाँ पर है साथियों? अजमेर में है। कहाँ पे है? अजमेर में है। अजमेर में है साथियों, ये आप याद रखें। और इसकी जो स्थापना है वो 1963 में हुई थी साथियों। कब हुई थी? 1963 में। फिर आगे देखिए, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान किसके अधीन संचालित होता है? तो क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान साथियों ये होता है NCERT। NCERT के तहत ये शुरू होता है साथियों, ये इसके अधीन संचालित होता है। अगला देखिए साथियों, फटाफट रिवीजन में साथियों हम फटाफट रिवीजन करेंगे। और SIERT का मुख्यालय कहाँ पे है साथियों? SEIRT साथियों इसका मुख्यालय उदयपुर में। अभी हाल ही में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? RSCRTE ये नाम कर दिया गया साथियों। यहाँ पे आ जाएगा साथियों, इसका नाम हो जाएगा, अभी इसका नाम बदल दिया गया साथियों, इसका नाम कर दिया गया RSCET, ये इसका नाम कर दिया गया साथियों। भी बदल कर इसका नाम चेंज कर दिया गया। कब बदला था साथियों? तो ये बदला था 2018 में। कब बदला था? 2018 में इसको बदल दिया गया साथियों। फिर अगला देखिए साथियों, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई? साथियों राज्य शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण की स्थापना हुई साथियों, ये है 11 नवंबर 1978 को। कब होती है साथियों? 11 नवंबर 1978 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे अभी आया था साथियों? ये उदयपुर में है। कहाँ पे है साथियों? उदयपुर में। साथियों ये जो SIERT इसी को ही कहते हैं साथियों राज्य शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान। अगला देखिए साथियों प्रश्न, अगला प्रश्न है साथियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई थी साथियों? ये तो आप सभी को आ जाना चाहिए, बहुत ही सरल प्रश्न है। ये होती है 1957 को। कब होती है साथियों? 1957 को। पहले इसका मुख्यालय जयपुर में था, फिर 1961 में इसका मुख्यालय कहाँ हो जाता है? अजमेर। अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है साथियों? अजमेर में है। पहले कहाँ था? जयपुर में था। अगला प्रश्न देखिए साथियों, प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को कब पृथक किया गया? तो साथियों 1997 को पृथक किया गया था। कब किया गया था? 1997 को। अब देखिए, विद्यालय प्रबंधन प्रक्रिया के अंग साथियों, विद्यालय प्रबंधन प्रक्रिया के अंग सभी है साथियों। संगठन है, नियोजन है, नियंत्रण है, उपयुक्त सभी है साथियों। फिर अगला देखिए साथियों, प्रबंधन का हृदय साथियों, मैनेजमेंट का जो हृदय किसे कहा जाता है? तो मैनेजमेंट का हृदय कहा जाता है साथियों अभिप्रेरणा को। किसको कहा जाता है? अभिप्रेरणा को, मोटिवेशन को प्रबंधन का हृदय कहा जाता है। उससे ही सारा संचार होता है साथियों। शैक्षणिक प्रबंधन के कार्य को पोस्ट कोर्ब सूत्र किसने दिया? तो ये लूथर गुलिक ने दिया था। किसने दिया था साथियों? लूथर गुलिक ने। भाई इसी बार इसमें पूछा जाता है कि आर का क्या मतलब होता है? तो आर का मतलब रिपोर्टिंग होता है, और बी का मतलब बजटिंग होता है, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजेशन होता है, सी का मतलब क्या होता है साथियों? कोऑर्डिनेशन होता है। सी ओ का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन, डी का मतलब होता है डायरेक्शन, और एस का मतलब एस में साथियों एस का जो मतलब होगा इसके अंदर है स्टाफिंग। क्या हो जाएगा? स्टाफिंग हो जाएगा।
और ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा और पोस्ट का होता जाएगा प्लानिंग। इस प्रकार से इसके पोस्ट वर्ब का फुल फॉर्म होती है साथियों। तो साथियों ये इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास यहीं समाप्त होती है। ये इसका पार्ट फर्स्ट है साथियों। 25 तारीख तक रोज़ 20 दिन तक कंटिन्यू क्लास आएगी, 20-22 दिन तक साथियों। तो आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। और ये इतने ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और साथियों उन्हीं प्रश्नों पे हम चर्चा की जाएगी जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। इसके अंतर्गत लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के लिए कॉमन प्रश्न है, इसमें कोई अंतर नहीं है साथियों। दोनों के लिए ही जो स्कूल मैनेजमेंट और स्कूल में इनोवेशन यानी नवाचार के आधार पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो दोनों के लिए ही समान है साथियों।